शाओनवान को लू जाओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। उसे पता चल गया कि वो मिलिया ग्रुप का सीईओ है। कहती है कि मैं किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती। मिलिया ग्रुप के सीईओ लू जाओ, मैं तुमसे शादी तोड़ने आ रही हूँ, लेकिन ये जगह है कहाँ? वो मिलिया ग्रुप को तलाश करने निकल पड़ती है। आते जाते लोगों से उसके बारे में पूछ रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, तू है कहाँ मैं कहाँ। काफी ढूंढने के बाद उसे मिलिया ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो थक हार कर रुक गई। तभी वहाँ लू जाओ आता है। कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? शाओनवान डर जाती है और उसे मारने लगती है। तो लू जाओ कहता है कि तुम बड़ी खतरनाक हो, अगली बार तुमसे मिलने से पहले मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। शाओनवान उससे माफी मांगने लगती है तो लू जाओ के दिमाग की घंटी बजती है। कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो मेरे साथ डिनर पर चलो, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। शाओनवान मान जाती है। लू जाओ उसे रेस्टोरेंट ले आता है और मजेदार डिशेस ऑर्डर करता है, जिसे देख शाओनवान के मुंह में पानी आ जाता है। वो खाने लग जाती है। लू जाओ के डैड बार बार अपने बेटे को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन लू जाओ उनके कॉल अटेंड नहीं करता और गुस्से में मोबाइल बंद कर देता है। ये देख शाओनवान उसे घूरने लगती है। लू जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो? शाओनवान ना कहती है। लू जाओ कहता है फिर क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? इस पर भी शाओनवान ना कहती है। तो लू जाओ खुश हो जाता है और कहता है कि कैसा लगा खाना, मजेदार है ना? लू जाओ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शाओनवान हाँ कहती है। लू जाओ कहता है अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वैसे भी ये डिशेस काफी महंगी हैं। ये सुन शाओनवान खाना ही छोड़ देती है। तो लू जाओ कहता है कोई बात नहीं, बिल मैं दे दूंगा, ये तुम पर उधार रहा। शाओनवान कहती है ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें शानदार डिनर पर ले जाऊंगी। लू जाओ कहता है कि ये बस कहने की बात है। फिर वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछता है कि क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुन शाओनवान शॉक्ड होकर उसके मुंह पर ही थूक देती है। सोचती है कि सच बोलूं तो मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती। कुछ टाइम पहले तक हम एक दूसरे के दुश्मन थे। लू जाओ मुंह फोड़ कर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अब मैं बहुत सीरियस होकर तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लू जाओ डैड के पास जाता है ये बताने कि वो लियान शाओ से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन डैड कहते हैं कि शादी करो वरना घर वापस आने की जरूरत नहीं। लू जाओ कोई जवाब नहीं देता। डैड गुस्सा होकर कहते हैं कि जवाब दो। तो लू जाओ कहता है कि डैड मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं किससे शादी करूंगा ये फैसला मेरा होगा, मैं अपनी वाइफ खुद चुनूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है तो डैड गुस्से में आकर उसे मार कर कहते हैं कि तुम एक बदतमीज इंसान हो। प्रेजेंट में लू जाओ शाओनवान को बताने लगता है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे वो जानता तक नहीं। आधी अधूरी बातें बताने के बाद वो शाओनवान से कहता है इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। शाओनवान पूछती है मैं ही क्यों, तुम किसी और को भी ढूंढ सकते हो। तो लू जाओ उसके पास जाते हुए कहता है क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा हूँ, उसे पाने के लिए मुझे अपने इस रिश्ते की सफाई करनी है। वो बड़े रोमांटिक तरह से उसके फेस को टच करता है तो लड़की शर्मा जाती है। कहती है चलो तुम्हारे लिए एक्टिंग करना मुश्किल नहीं। फिर उसे याद आता है कि वो भी अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो लू जाओ से कहती है वैसे भी मुझे भी एक फेक पार्टनर की जरूरत है। लू जाओ खुश होकर कहता है तो डील पक्की? शाओनवान हाँ कहती है। दोनों हाथ मिलाकर डील पक्की कर लेते हैं। लू जाओ पूछता है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें? शाओनवान कहती है कि सबसे पहले मेरी बहन को धोखा देना होगा। लू जाओ कहता है ठीक है, फिर उसे पहले हैंडल कर लेते हैं। दोनों ने ये जाने बिना ही डील पक्की कर ली कि इनके पेरेंट्स इनकी ही शादी कराना चाहते हैं। देखते हैं जब इन्हें पता चलेगा तब क्या होगा। दूसरी तरफ जिया ये अपनी बहन के लिए परेशान है। खुद से कहती है कि अगर लू जाओ धोखेबाज निकला तो मेरी बहन उससे शादी करके परेशान हो जाएगी, तब मुझे उसे परेशान करने का मौका नहीं मिलेगा। लू जाओ मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि वो एक लड़की को पैसे देगी जो लू जाओ के करीब जाकर एविडेंस लेकर आएगी कि लू जाओ एक घटिया इंसान है। फिर शाओनवान को उनका एड्रेस सेंड करेगी जो उसे इलू इलू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगी और शादी तोड़ देगी।
वाह क्या मस्त प्लान है। फिर कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे सू फैमिली की इज्जत का सवाल है, किसी और को नहीं, ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं खुद को और ज्यादा खूबसूरत बनाकर लू जाओ के पास जाऊंगी और उसे फंसाकर उसका असली चेहरा सबको दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए पार्लर जाना होगा, सुंदर तो हूँ मैं और ज्यादा खुद को सुंदर बनाना होगा ताकि लू जाओ मेरे जाल में फंस जाए और मेरी बहन की जिंदगी बच जाए। वो ब्यूटी सैलून जाती है, तभी उसे शाहनवान की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि जिया मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि डैड गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिया शॉक्ड होकर कहती है क्या रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? शाहनवान कोई जवाब नहीं देती, कॉल कट कर देती है। तो जिया कहती है अभी एक फियांसे को भगाने का प्लान बना रही थी और अब एक नया बॉयफ्रेंड आ गया। रुको, अभी आकर तुम दोनों की खबर लेती हूँ। जिया शाहनवान के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन लू जाओ अभी तक नहीं आया। तो जिया कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड डेट पर पहले क्यों नहीं आया? ये बॉयफ्रेंड कितना बेकार है। शाहनवान कहती है तुम ही तो उसे मिलना चाहती थी, अब इंतजार करो। तभी लू जाओ आता है। एक्टिंग स्टार्ट। डार्लिंग सॉरी तुम्हें इंतजार कराया। वो उसे अपनी क्लोज करता है। शाहनवान हाथ दूर करने का कहती है तो लू जाओ कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत मुश्किल है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब उसे यकीन दिलाना है तो ये सब करना पड़ेगा। शाहनवान कहती है ठीक है, लेकिन इस तरह तुम मत छुओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। लू जाओ शाहनवान का हाथ पकड़कर कहता है कि प्यारी, जब भी मैं जिंदगी से थक जाता हूँ तो मुझे तुम याद आती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देख जिया मुंह बनाकर कहती है कि कितनी बेशर्म हो तुम। तो लू जाओ कहता है कि देखो हम दोनों की एक्टिंग कितनी परफेक्ट है, तुम्हारी बहन तो जेलस हो गई। शाहनवान कहती है ठीक है, मैं अपना हाथ सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें उधार देती हूँ। दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं तो ये सब जिया से बर्दाश्त नहीं होता। वो दोनों को दूर करके लू जाओ को बुके पकड़ा कर शाहनवान को अपने साथ ले जाती है। दोनों ब्यूटी सैलून पहुंच गए। लू जाओ भी उनके पीछे जाता है। जिया सोचती है कि जितना देर तक चलेगा उतना अच्छा है। इस आदमी को इतना परेशान कर दूंगी कि उसका असली चेहरा शाहनवान के सामने आ जाएगा, फिर दोनों का ब्रेकअप डन है। फिर वो नेल आर्ट के लिए सबसे खूबसूरत और मुश्किल डिजाइन का कहती है और बिल पे करने लगती है। तो लू जाओ उसे दूर करके खुद पेमेंट करने लगता है। शाहनवान फिर से डिस्काउंट को देख मचल उठती है। लू जाओ उसके लिए नेल आर्ट डिजाइन पसंद करने लगता है। ये देख जिया मुंह बनाकर कहती है कि दोनों एक जैसे कंजूस। नेक्स्ट सीन में दोनों अपनी सर्विस करा रहे होते हैं। लू जाओ शाहनवान से कहता है कि तुम्हारी बहन थोड़ी शक करी है, मुझे अपना हाथ दो। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वाओ तुम्हारे हाथ कितने ब्यूटीफुल हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो उसका हाथ चूमता है तो शाहनवान हैरान हो जाती है। जिया से भी ये सब देखना हजम नहीं होता। नेल आर्टिस्ट कहती है कि मिस आपका बॉयफ्रेंड तो सच में कितना हैंडसम और केयरिंग है। जिया दोनों का ब्रेकअप कराने के लिए लू जाओ से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी बहन का एक फियांसे भी है और वो एक सीईओ है। लू जाओ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जिया को क्या पता कि ये दोनों शादी तोड़ने के लिए नाटक कर रहे हैं। क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि ये अपनी शादी तोड़ने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।